महादेव, जय शिव शंकर, जय मां पार्वती। प्रिय भक्तों, भगवान भोलेनाथ मां पार्वती की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पे बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम स्पान करेंगे सावन मास महात्म्य की 5वीं अध्याय कथा। कल की अध्याय कथा के बाद आज इस अध्याय कथा को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, करोड़ों पार्थिव लिंगों के महात्म्य तथा पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता है। जब मात्र एक लिंग का महात्म्य नहीं कहा जा सकता है तो फिर करोड़ों लिंगों के विषय में कहना भी क्या है। मानुष को चाहिए कि करोड़ों लिंग निर्माण अवस्था में 1 लाख लिंग बनवाए या 1000 लिंग या 100 लिंग ही बनवाए। जहाँ तक कि एक लिंग बनवाने से भी हमारी साध्विक मिल जाती है। मंत्र से 16 उपचारों के द्वारा भक्ति पूर्वक मन से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ग्रह यज्ञ के साथ उद्यापन करना चाहिए। उसके बाद होम करनी चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे संत कुमार, इस अनुष्ठान को करने वालों की अकाल मृत्यु नहीं होती। यह व्रत बाझपन को दूर करने वाला, सभी विपदों को नाश करने वाला तथा सभी संपत्तियों की वृद्धि करने वाला है। मृत्यु के पश्चात वह मनुष्य कल्पयाप्त मेरे समीप कैलाश वास करते हैं। जो मनुष्य श्रवण मास में पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करते हैं, वह सदा पंचामृत का पान करने वाला, गोधन से प्रतिबंध संपन्न, अत्यंत मधुर भाषण करने वाला तथा त्रिपुरी के शत्रु भगवान शिव को प्रिय होता है। जो इस मास में अनुदान व्रत करने वाला तथा हवि विष्ट ग्रहण करने वाला होता है, वह व्रीहि आदि सभी प्रकार के धन्यों का अच्छ निधि स्वरूप हो जाता है। प्रलय पर भगवान भोजन करने वाला श्रेष्ठ मनुष्य पात्र में भोजन करने वाला तथा सबको त्याग करने से सत्कर्य हो जाता है। श्रवण मास में केवल भूमि पर सोने वाला कैलाश में निवास प्राप्त करता है। इस मास में एक भी दिन प्राप्त स्नान करने से मनुष्य को 1 वर्ष स्नान करने के फल का भागी कहा जाता है। इस मास में जितेंद्रिय होने से इंद्र बल प्राप्त होता है। इस मास में प्रसाद, मृतक, मरतन्य, मरी, पिंड, पित्ती, धतु, चंदन, नवनीति आदि से निर्मित अथवा अन्य किसी भी शिवलिंग में, साथ ही किसी स्वयं अभिभूत नायु लिंग में श्रेष्ठ पूजन करने वाला मनुष्य करोड़ों ब्रह्म हत्या को भस्म कर डालता है। किसी तीर्थ क्षेत्र में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के अवसर पर 1 लाख जप से जो सिद्धि होती है, वह इस मास में 1 बार के जप से भी हो जाती है। अन्य समय में जो 1000 नामस्मरण और प्रदक्षिण की जाती है, उनका जो फल होता है वह इस मास में 1 बार करने से ही प्राप्त हो जाता है। मुझको प्रिय, इस सावन मास में वेद पारण करने पर सभी वेद मंत्रों की पूर्ण रूप से सिद्धि हो जाती है। श्रद्धायुक्त होकर इस मास में 1000 बार पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए अथवा कलयुग में इसका 4 गुना पाठ करना चाहिए अथवा वर संख्या का 100 गुना पाठ करना चाहिए अथवा वह करने में असमर्थ हो तो आलस्यहीन होकर मात्र 100 पाठ करने चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। गुरु पत्नी के साथ संसर्गज पाप के लिए यही महान प्रायश्चित है। इसके समान पुण्यप्रद पार्वती तथा पाप नाशक कुछ भी नहीं है। पुरुषोत्थ के जप के बिना इस मास में एक भी दिन व्यतीत नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य इस फल को अर्थवाद कहता है, वह नरकगामी होता है। इस महीने में समिज्ञ, चरु, तिल और घृ से हवन यज्ञ हवन करना चाहिए। शिव के रूपों का भली भांति ध्यान आदि करके धूप, गंध, पुष्प, मेवे आदि से
पूजन करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार कोटि होम, लक्ष्य होम अथवा 10 सहस्त्र होम करना चाहिए। तिलों के द्वारा ही यह ग्रह हवन नामक होम किया जाता है। हे संत कुमार, इसके बाद अब मैं वरों के व्रतों का वर्णन करूंगा, आप सुनो। हे अंध्य, उनमें सर्वप्रथम मैं आपको रविवार का व्रत बताऊंगा। इस संबंध में लोग एक प्राचीन इतिहास को कहते हैं। तत्पश्चात पूर्व में सुकन्मा नामक एक दरिद्र था। वह दरिद्र, कुपर तथा भिक्षावृत्ति में लगा रहता था। एक बार वह धन मांगने के लिए घूमते नगर में गया। उसने किसी एक गृहस्थ के घर में मिलकर रविवार का उत्तम व्रत करते हुए स्त्रियों को देखा। तब उसे देखकर वह स्त्री परस्पर कहने लगी, इस पूजा विधि को शीघ्र पूर्वक पीछा लो, छुपा लो। इस पर वह विप्र उन स्त्रियों से बोली, हे श्रेष्ठ स्त्री, आप लोग इस व्रत को क्यों पीछा छुपा रही हैं? समान चीज वाले सज्जनों के लिए परमार्थ की स्वार्थ है। मैं दरिद्र तथा दुखी हूँ। इस श्रेष्ठ व्रत को सुनकर मैं भी इसे करूँगा। अंत आप लोग इस व्रत का विधान एवं फल अवश्य बताइए। स्त्री बोली, हे दृश्य, इस व्रत के करने में आप उन्मत्त तथा प्रमाद्य करेंगे अथवा भूल जाएं अथवा इसके प्रति अभक्ति या अनास्था रखने लगेंगे। अंत आपको यह व्रत कैसे बताऊंगा। उनकी यह बात सुनकर उनमें जो एक प्रायरा स्त्री भी वह उस ब्राह्मण से व्रत तथा व्रत की विधि बताने लगी। हे ब्राह्मण, सावन मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को मैंने मौन होकर उठ करके शीतल जल से स्नान करें। उसके बाद अपना नित्य कर्म संपन्न करके पान के एक शुभ दल पर रक्त चंदन से सूर्य का सम्मान पूर्वक गोलाकार 12 परिधोक वाला सुंदर मंडल बनाए। उस मंडल में रक्त चंदन से संज्ञा सहित सूर्य का पूजन करें। उसके बाद घुटनों के बल भूमि पर झुकाकर बारहों मंडलों पर अलग अलग रक्त चंदन तथा जप कुसुम से मिश्रित अर्घ्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक सूर्य को विधिवत प्रदान करे और लाल रक्त जप कुसुम तथा अन्य उपचारों से पूजन करें। उसके बाद मिश्री से युक्त नारिकेल के बीच का निवेद्य अर्पित करके आदित्य मंत्रों से सूर्य की स्तुति करें और श्रेष्ठ द्वादशी मंत्रों से 12 नमस्कार तथा प्रत्यक्ष करें। उसके बाद 6 तंतुओं से बनाए गए सूत में 6 ग्रंथों बनाकर देवोस्य सूर्य को अर्पित करके उसे अपने गले में बांधे और पुण्य 12 फलों से युक्त वायन ब्राह्मणों को प्रदान करें। इस व्रत की विधि को किसी के सामने नहीं सुनाना चाहिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत के किए जाने पर धनहीन व्यक्ति धन प्राप्त करता है, पुत्रहीन पुत्र प्राप्त करता है, कोढ़ से मुक्त हो जाता है, बाझन में पड़ा व्यक्ति बंधन से छूट जाता है, रोगी व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाता है। हे विप्र, अधिक कहने से क्या प्रयोजन। साधक जिस अभीष्ट की कामना करता है वह इस व्रत के प्रभाव से उसे मिल जाता है। इस प्रकार सावन के 4 रविवार और कभी कभी 5 रविवार में इस व्रत को करना चाहिए। इसके बाद व्रत की संपूर्ण के लिए उद्यापन करना चाहिए। हे विप्र, आप भी इसी प्रकार करें, इससे आपकी सभी मनोकामनाएं भी सिद्ध हो जाएगी। इसके बाद उन पतिव्रताओं को नमस्कार करके वह ब्राह्मण अपने घर आ गया। उसने जैसे सुना था वैसी विधि से उन्हें संपूर्ण व्रत को किया और अपनी दोनों पुत्रों को भी वह विधि सुनाया।
उस व्रत के सुनने मात्र शिव जी के दर्शन से तथा उनके पूजन के प्रभाव से वो कन्याएं देवगण के सदस्य हो गईं। उसी समय से उस ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी ने प्रवेश किया और वह अनेक उपासों तथा निर्मतों से धनवान हो गया। किसी दिन उस नगर के राजा ने ब्राह्मण के घर से होकर राज मार्ग से जाते समय खिड़कियों में करी उन दोनों सुंदर तथा अनसूयों कन्याओं को देख लिया। तीनों लोकों में कमल, चंद्रमा आदि जो भी सुंदर वस्तु हैं उन्हें वो दोनों कन्याएं अपने शरीर के अवयवों से तिरस्कार कर रही हैं। उन्हें देखकर राजा मोहित हो गया और क्षण भर के लिए वहीं खड़ा हो गया। ब्राह्मण को शीघ्र बुलाकर उन्होंने दोनों कन्याओं को मांग लिया तथा उस ब्राह्मण ने भी हर्ष होकर दोनों कन्या राजा को प्रदान कर दी। उस राजा को पति रूप में प्राप्त करके वो कन्या भी प्रसन्न हो गई। वो स्वयं इस व्रत को करने लगी और पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गई। हे मुनि, महान श्रेष्ठ दोनों देने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया है। विधि नंदन जिस व्रत को सावन मास से मनुष्य सभी मनोरथ को प्राप्त कर लेता है, उसी अनुष्ठान करने के फल का वर्णन कैसे किया जाए। तो इसके बाद से आप आगे की कल अध्याय कथा में सुनेंगे। फिर चलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और आगे की कथाएं सुनने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो अध्याय कथा बाकी है उसे भी आप सुन सकते हैं हमारे चैनल पे। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।